हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कथावार्ती प्रायश्चित का सारांश पढ़ने वाले हैं। कबरी बिल्ली से परेशान रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था, किंतु कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका को भंडार गृह की चाबी सौंप दी थी। कबरी बिल्ली रामू की बहू की असावधानियों का लाभ उठाकर घी, दूध, दही, माखन प्रतिदिन चट कर जाती थी। इस कारण उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू के लिए खीर बनाई और कटोरा भरकर उसे ऊंचे ताक पर रख दिया ताकि कबरी बिल्ली वहां तक न पहुंच सके। फिर वह जाकर पान लगाने लगी। इस बीच न जाने कहां से कबरी बिल्ली आई। नीचे खड़े होकर ऊपर देखा, सूंघा और उछल कर ताक से कटोरा गिरा दिया। रामू की बहू आई तो देखा फूल का कटोरा टुकड़ों और फर्श पर बिल्ली खीर उड़ा रही है। उसे देखकर बिल्ली चंपत हो गई। उसी दिन रामू की बहू कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। उस दिन उसके ऊपर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखते ही कि कबरी बिल्ली टिहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी, वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी बिल्ली दूध पर जुटी रही। उसने पाटा बिल्ली पर फेंका। कबरी बिल्ली एकदम उलट गई। महरी दौड़ी आई। अरे राम, बिल्ली तो मर गई। सासू आई। फिर गांव की औरतें, पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई। पंडित परमसुख बुलाए गए। उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है। रामू की माँ बहू के लिए कुंवात नरक है। बहुत मित्रता के बाद पंडित जी ने कहा कि प्रायश्चित के लिए 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊंगा। 2 घंटे में लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध करो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी, बात खत्म नहीं हुई कि महरी हाँफती हुई आई, कमरे में घुसी और सबको चौंकाते हुए बोली, माँ जी, बिल्ली तो भाग गई।